श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 57 और 58, अध्याय 18वां। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सन्ततं भवः। सभी कर्मों को मन से मुझ में समर्पण करो और समबुद्धि रूप योग का आधार लेकर सदा मेरे परायण होकर निरंतर मुझ में ही अपना चित्त लगाने वाले बनो। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् शोष्यसि विनक्ष्यसि। मुझ में अपना चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सभी संकटों को अनायास ही पार कर जाओगे, किंतु यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे या अपने कर्तव्य पथ से भ्रष्ट हो जाओगे। उपयुक्त 2 श्लोकों में भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो, किंतु साथ ही साथ अपना मन भी मुझ में लगा दो। ऐसा करने से योग बुद्धि के द्वारा तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम अपने शरीर और उससे किए गए कर्मों से सर्वथा पृथक हो और मुझ में समाहित हो। हे अर्जुन, जब ऐसा करोगे तब मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों और आपदाओं से पार हो जाओगे। किंतु यदि विद्या या बुद्धि के अभिमान और अहंकार के कारण मेरी सीख को अनसुना करोगे तो निश्चय ही कर्तव्य पथ से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाओगे। अध्यात्म पथ में अनेक कठिनाइयाँ आती ही हैं। यथा विषय, भोग, इच्छा, इंद्रियों की भोग की तरफ दौड़, शारीरिक कष्ट, रोग, ध्यान के समय मन की चंचलता, आलस्य इत्यादि। अर्जुन भगवान का अति प्रिय शिष्य है, तो भी भगवान उसे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर अभिमान के कारण मेरी शिक्षा का अनुसरण नहीं करोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। प्रत्येक जिज्ञासु को अपने सद्गुरु और वेद शास्त्रों की शिक्षाओं में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। गीता में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तथा व्यवहार और परमार्थ का स्पष्ट रूप से निरूपण किया गया है, जिसका अनुसरण करने से मनुष्य का अवश्य कल्याण होता है। सभी वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान गीता में समाया हुआ है। गुरु ग्रंथ में गीता की शिक्षा पर कई शब्द आए हैं। गुरु नानक ने भी अपनी माता को गीता के 15वें अध्याय का ज्ञान उपदेश किया था। जहाँ से भी चलें, सभी शास्त्रों के अध्ययन से एक ही तात्पर्य निकलता है, और वो तात्पर्य एक गीता को पढ़ने से ही निकलता है। अतः संपूर्ण समय गीता को साथ रखना अत्यंत कल्याणकारी है। इति ओम शांति शांति शांति।